जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट, जो कि प्रदेश का एक नामी अस्पताल है, इनके द्वारा कैंसर पीड़ित मरीजों का सिर्फ अस्पताल द्वारा ही उपलब्ध कराया गया इंजेक्शन लगवाने के नाम पर सरेआम लूट की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नेगी ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक पॉलिसी अख्तियार कर कैंसर स्तर पीड़ित मरीजों का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रोकने आदि में काम आने वाला वायल इंजेक्शन नामक एक इंजेक्शन 68 से 70 हज़ार रुपए में अपने हॉस्पिटल के माध्यम से लगाया जा रहा है, जबकि वही इंजेक्शन खुले बाजार में 32 से 34 हज़ार में स्कीम के तहत उपलब्ध है। पूर्व में अस्पताल प्रबंधन द्वारा बाहर से खरीदे गए इंजेक्शन भी मरीजों को लगाए जाने की सुविधा थी, लेकिन अपना हित साधने के चक्कर में मरीजों को यह सुविधा बंद कर दी गई। नेगी ने कहा कि एक और जहां कैंसर जैसी घातक बीमारी से मरीज और उसका परिवार जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर ये लूट और भी कष्टकारी जानलेवा साबित हो रही है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि काबिल गौर है कि अगर एक पेशेंट को 1-2 इंजेक्शन लगे तो मरीज और मरीज के परिजन सहन कर सकते थे, लेकिन एक मरीज को ये इंजेक्शन लगभग 20 दिन के अंतराल में लगते हैं, जो कि काफी लगते हैं। ऐसे में मरीज का घर बिकने की नौबत आ जाती है। जनसंघर्ष मोर्चा ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस व्यवस्था को जल्द सुधारने का काम करें, वरना ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। जो जॉली ग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल है, उसके द्वारा जो हमारे कैंसर पीड़ित पेशेंट हैं, उनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में लूट की जा रही है। ये समझ लीजिए आपकी जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, उसने एक पॉलिसी बनाई है कि जो इससे संबंधित इंजेक्शन हैं, वायल हैं, जो एक तरह से आप ये समझ लीजिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, उसके इंजेक्शन आपको अस्पताल से खरीद करके ही अस्पताल प्रबंधन लगाएगा, जबकि वही इंजेक्शन बाजार में 30-32 हज़ार का है और इनके द्वारा 68-70 हज़ार रुपये में लगाया जा रहा है, यानी दुगनी कीमत पर अस्पताल प्रशासन लगा रहा है। तो ये एक तरह से खुली लूट है। और हमारा इसमें कहना यह है कि जो हमारी चाहे बहनों की हम बात करें, हमारी माता हैं जो एक तरह से ये मेटास्टेटिक HER2 पॉजिटिव जो कैंसर पीड़ित पेशेंट हैं, जिनको स्तन कैंसर है, वो इंजेक्शन उनको हर 20 दिन में और कई सालों तक लगते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 इंजेक्शन लग रहे, चलो 1-2 इंजेक्शन की बात होती है तो हम मान लेते चलिए अस्पताल ने लगा दिया, लेकिन ये इंजेक्शन कई संख्या में लगते हैं 20-20 दिन के अंतराल में। इस तरह तो आदमी का घर बिकने की नौबत आ जाती है। और हॉस्पिटल लगातार दबाव बना रहा है, पेशेंट पे दबाव बनाता है कि आपने इंजेक्शन यहीं से लगाने। तो बताइए, एक तरह से खुली लूट की छूट जनसंघर्ष मोर्चा तो नहीं दे सकता। इस मामले में जनसंघर्ष मोर्चा चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि एक मरीज से रिलेटेड नहीं है, सैकड़ों मरीज यहाँ प्रदेश के अंदर, देश से पता नहीं कहाँ से कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको वो इंजेक्शन अस्पताल में ही लगवाना पड़ रहा है, अस्पताल के द्वारा उपलब्ध कराया गया इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। बहुत ही दिक्कत की बात है। और ये जो हमने बताया अभी आपको, मोनोक्लोनल इंजेक्शन है, जो एंटीबॉडीज, ये जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको छीण करने के लिए, उनको रोकथाम के लिए लगाया जाता है। लेकिन ये सवाल इस बात का है आज कि हिमालयन हॉस्पिटल जैसा नामी गिरामी हॉस्पिटल, जो कि अपना आप उत्तराखंड का एक बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, उसके बावजूद इस तरह की हरकत, एक तरह से जो लूट है, इसका जो लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता कि अगर आप इस तरह मरीजों को लूटते रहेंगे तो बताइए क्या होगा। आज जो मरीज है उसका परिजन उनके घर तक बिक रहे हैं। अरे एक गरीब आदमी हो चाहे एक सामान्य वर्ग आदमी हो, न जाने कैसे कैसे पहले ही वो इतना परेशान है। कैंसर पीड़ित जिसके परिवार में एक भी आदमी कैंसर का पेशेंट हो जाता तो उसकी नींद वैसी उड़ जाती, और उसके बाद जो अस्पताल प्रशासन है वो दुगने रेट पर अगर इंजेक्शन लगाएगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा अस्पताल प्रशासन से फिर कहना है, इस बारे में हम सरकार को भी हिलाने का काम करेंगे, ये जो अस्पताल प्रशासन उसको भी हम ईंट से बजाने का काम करेंगे कि भाई जब आदमी बाहर से इंजेक्शन लगा के ला रहा है, सस्ते दामों में ला रहा है, यहाँ तो आपके यहाँ दुगने रेट पर है, एक स्कीम के तहत सस्ते दामों पर इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे, तो आप उनको क्यों लगाने की अनुमति नहीं दे रहे? आप वो जो बाजार से आ रहा है, खुले बाजार से इंजेक्शन ला रहा है, उसको लगाने की आप अनुमति दीजिए, जिससे कि जो कैंसर पेशेंट है वो भी बेचारा बचा रहे और उसका परिवार भी दाने दाने को मोहताज ना।